हाय दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम अभिषेक है और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न। सीखते रहिए, ज़िंदगी भर आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन के साथ, राइट। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हमने उस दिन एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को डिटेल्स में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है टोटल 7 प्रकार के एडजेक्टिव जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये है 7 प्रकार के एडजेक्टिव। तो आज हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं और एक एक करके समझेंगे कि क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। एक बार रिवाइज करते हैं एक बार कि एडजेक्टिव होता क्या है। फ्रेंड्स, मैंने उस दिन बताया था एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी से हम उसको जानते हैं। अब क्वालिटी क्या होता है, जैसे किसी की क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या होती है, या गुड क्वालिटी होती है या बैड क्वालिटी होती है और न्यूट्रल होती है। मैंने बताया था कि एडजेक्टिव तीनों चीज़ से जाना जाता है, गुड, बैड और न्यूट्रल, ये तीनों चीज़ से जाना जाता है। जैसे रवि इज़ अ गुड बॉय, या कुछ भी अच्छे, कोई भी अच्छा हैबिट या अच्छा क्वालिटी, कोई भी बुरा क्वालिटी, ठीक है। और एक न्यूट्रल क्वालिटी, न्यूट्रल मतलब क्या, जस्ट इफ़ आई से राम इज़ अ टॉल बॉय, ये एक न्यूट्रल क्वालिटी है, ठीक है, जो कि ना ही गुड है ना ही बैड है, न्यूट्रल है। तो एडजेक्टिव ये बताता है क्वालिटी। तो हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था दैट इट इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिटी देखता है। किसका क्वालिटी देखता है, नाउन का क्वालिटी को ज़्यादा देखता है। तो ऐसे हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये काइंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। एज यू कैन सी मैंने क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्या चेक करता है, नाउन चेक करता है, नाउन को का क्वालिटी बताता है, नाउन के बारे में बताता है। तो मैं ऐसा मैं लिखूंगा दैट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट इज़ अ वर्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रेंड, इट इज़ अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। सिर्फ नाउन, मैंने यहाँ लिखा है क्वालिटी ऑफ नाउन विच टेल्स, जो बोलता है। इट इज़ अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन। नाउन का क्वालिटी बताता है कि क्या क्वालिटी है। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, वो सेम एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, जैसे मैं लिखा गुड, बैड, ठीक है, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ओल्ड, रिच, पुअर, न्यू। ये है क्या है, ये मैंने जो भी लिखा है फ्रेंड्स, ये सब क्या है, एक क्वालिटी है, ठीक है। ये सारा क्वालिटी बोलते हैं, गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, पुराना, अमीर, गरीब, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो मैं जैसे बोला था उस दिन एग्जांपल दिया था कि सीता इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। तो क्या, तो हम लोग को क्या देखना, उस सेंटेंस में क्वालिटी देखना है। कौन सा क्वालिटी वर्ड है, ऑनेस्ट। फिर मैं सेकंड स्टेप ये भी बताया था कि हम खुद को पूछेंगे विच टाइप ऑफ गर्ल सीता इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल। तो वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आ रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। समझ में आए, तो ये सब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो अगर कोई सेंटेंस आया कि दैट राम इज़ अ रिच बॉय, ठीक है, तो उसमें एडजेक्टिव क्या है, रिच है, तो उसको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हो। समझ में आए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन। क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी हमेशा आपको पता है कि क्वांटिटी क्या होती है, लिक्विड में गिना जाता है। जितना, जो चीज़ हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ विच वी कॉल द क्वांटिटी। तो मैंने एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, सम, फ्यू, मैनी, सेवरल, ठीक है, डॉट, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है। फिर सम, फ्यू, आप हाँ ठीक है, सम, फ्यू, मैनी, सेवरल, फिर आप लिख सकते हो मच,
ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको क्या बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं। अगर मैं बोला कि सम वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, इफ आई से दैट सम वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, अगर मैंने ये सेंटेंस बताया तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा है आप बताइए, सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ऐसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस होंगे जिसे हम उनको उसमें बताया जाएगा कि एक्चुअली क्वांटिटी किस चीज़ को बोलते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि क्वांटिटी क्या है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव आप ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हो या एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोल सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि न्यूमरल मतलब क्या है, न्यूमरल ये वर्ड से ही पता चल रहा है क्या, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर। तो इट इज़ अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द नंबर। तो नंबर आप ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ नाउन बोल सकते हो या सिर्फ नंबर बोलने से भी चलेगा, दैट इट इज़ अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द नंबर। तो नंबर कितना होगा, जैसे 1 to 100, सॉरी 1 to 100 जो भी नंबर आएंगे, 1 to 100 क्या 1000 अनलिमिटेड हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया अप टू 100। फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट सेकंड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, राइट। तो बहुत इजी हो रही है। अगर मैं बोला कि 5 स्टूडेंट्स आर बेस्ट इन माई क्लास, एक छोटा सा क्लास है जिसमें मैंने बोला है कि 5 स्टूडेंट्स, देर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स हु आर बेस्ट इन माई क्लास। इसमें से ये सेंटेंस में अब बताइए एडजेक्टिव कौन सा है, ये एडजेक्टिव है 5। तो 5 क्या है, व्हाट इज 5, इट इज़ अ न्यूमरल एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट आइए क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दैट इट इज़ अ वर्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव। अब फ्रेंड्स जानने से पहले, एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चीज़ को देख लीजिए, डेमॉन्स्ट्रेटिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं डेमो। डेमो मतलब क्या, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाना, एनीथिंग विच वी कैन शो समबडी, विच वी कैन शो समबडी अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना जिसको हम लोग डेमो बोलते हैं। तो इट इज़ अ वर्ड, जैसे आप सपोज गए इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए एंड यू टोल्ड द शॉपकीपर टू डेमो एनीथिंग, किसी चीज़ को डेमो करके दिखाने के लिए बोले। आप सोचिए जैसा फॉर एग्जांपल आपने टीवी खरीदा, टेलीविज़न, तो ऐसा तो नहीं होता ना आप टेलीविज़न गए और डायरेक्ट उठा के ले आए, है ना। हम बोलते हैं कि भैया ये टेलीविज़न को थोड़ा स्टार्ट करके दिखाइए कैसा चलता है, हमें भी देखना है, ठीक है। तो उसके बाद उसके फीचर्स जानते हैं, स्पेसिफिकेशन जानते हैं, तो एवरीथिंग डिटेल्स अबाउट द डेमो। तो हम उस डेमो के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वर्ड विच डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है, डेमो करके दिखाता है। इट इज़ अ वर्ड विच, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, विच पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आप यहाँ एक चीज़ को गौर कीजिए, क्या बोला है, पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट आउट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ चीज़ दिखाया, जैसे आपके सामने एक दूर कुछ डिस्टेंस में सामने एक पंखा रखा हुआ है या फ़ैन है या बल्ब है, मैं बोला पॉइंट आउट, वो देख पंखा। तो वो देख बोलने से मैंने क्या किया, जो मैंने उंगली दिखाई, दिस इज़ द पॉइंट आउट, ये पॉइंट आउट किया। और किसको किया, उस ऑब्जेक्ट को जिसको मैं दिखा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो बल्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, वो फ़ैन, और मैं इसको ऐसे जो मैं दिखा रहा हूँ सिंबलाइज करके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड पॉइंट आउट, राइट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सारे एग्जाम्पल्स है। दीज, दैट, दीज एंड दोज, ये चारों एग्जाम्पल है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे करके पूरा डिटेल्स में समझते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चीज़ हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए दिस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम्पल हो गया, दिस इज़ माई कार, तो दिस क्या है, वो है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसको और एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन। जैसे दिस बोला, दिस जो है वो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंगुलर में यूज़ होता है और नियर ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। ये चीज़ आपको जान के रखिए, दिस जो वर्ड है वो सिंगुलर और नियर ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। दैट जो होता है वो भी सिंगुलर होता है
लेकिन वो होता है फार ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं बोला दैट इज़ माई कार, दैट इज़ माई हाउस, जो आपसे थोड़ा दूर है, किसी को आप दिखा रहे हो, वो देख रहे हो जो वहाँ पर मेरा एक घर दिख रहा है ना, वो मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। इफ़ आई टेल अबाउट दीज, तो अब देखिए दिस और दीज काफ़ी लगभग एक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सिंगुलर है, ये है प्लूरल, लेकिन दोनों ही क्या है, नियर ऑब्जेक्ट्स है। बात आप समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। इफ़ यू टॉक अबाउट दोज, तो दोज क्या है, दैट और दोज ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो दैट क्या है, दोज क्या है, प्लूरल, लेकिन ये फार ऑब्जेक्ट है, ये भी फार ऑब्जेक्ट है। तो बात समझ में आई फ्रेंड्स, ऐसा किया जाता है। जैसे मैं बोला दीज आर माई ड्रेसेस, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, दीज आर माई न्यू ड्रेसेस, ये मेरा नया ड्रेसेस है। तो यहाँ पर देखिए दीज, ठीक है, इसका मतलब क्या, ड्रेसेस बोल रहा है, तो ड्रेसेस ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या लग रहा है, दीज लग रहा है, क्योंकि दीज क्या है, एक तो प्लूरल है, ऊपर से क्या है फ्रेंड्स, नियर ऑब्जेक्ट है, जो हम नियरली, जो हमारे पास है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके सामने आपने दिखाया दीज आर माई न्यू ड्रेसेस। उसके बाद फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर हम ले देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिया, जैसे लिया दोज, और यहाँ कुछ भी एग्जांपल लिया, सोचो ले लेते हैं हाउसेस, एक बंदे का एक से ज़्यादा भी हाउसेस हो सकता है। तो मैंने बोला कि दोज आर माई हाउसेस या दोज हाउसेस, एक नया सेंटेंस लेते हैं, दोज हाउसेस आर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर का वो नया घर है। तो कि मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, दोज हाउसेस आर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर देखिए जो इस सेंटेंस में, तो क्या बोल रहा है, हाउसेस, वो तो ऑलरेडी प्लूरल है, जो कि एक नाउन है, ठीक है। इसके आगे देखिए दोज लगाऊं, क्योंकि हाउसेस प्लूरल है, तो दोज मतलब क्या, याद करिए मैंने लिखा था प्लूरल एंड फार ऑब्जेक्ट्स, लिखा था फार ऑब्जेक्ट्स फ्रेंड्स, याद है, क्योंकि हाउसेस जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, ये प्लूरल है, और दोज क्या है, वो भी प्लूरल है, प्लूरल है। तो मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, दोज हाउसेस आर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर, ये भी प्लूरल प्लूरल। जैसे मैंने किसी को बताया कि दोज हाउसेस, वो जो दूर जो हाउस है वो एक कॉन्ट्रैक्टर का, सोचिए 3-4 हाउस है जो बहुत ही क्या है, वो प्लूरल है, 2-3 तो है, प्लूरल है, और आपसे क्या है, बहुत दूर है, फार ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आएगा। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। मैं मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे और उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे मेंशन करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी चीज़ तो आपको जानते हैं कि एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला सकूँ, ठीक है। तो तब तक कल मिलते हैं, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, और हाँ, सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।